एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन पूरे गांव में अपने बेचैन दिमाग के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में सोचता, विश्लेषण और चिंता करता रहता था। उसका दिमाग विचारों से भरा रहता था और उसे कभी शांति नहीं मिल पाती थी। एक दिन अर्जुन ने एक प्रसिद्ध गुरु के बारे में सुना जो एक दूर पहाड़ की चोटी पर रहता था। कहा जाता है कि गुरु के पास आंतरिक शांति और शांति पाने का रहस्य था। उत्सुकतावश अर्जुन ने गुरु के ज्ञान की तलाश के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने गुरु को शांत बैठे पाया। उसकी आंखें गहरे ध्यान में बंद थी। अर्जुन गुरु के पास आया और आदर पूर्वक झुक गया। मास्टर, अर्जुन ने कहा, मैं आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। मेरा मन बेचैन है और मैं आंतरिक शांति के लिए तरस रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूँ? गुरु ने अपनी आंखें खोली और शांत मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। आप कहते हैं अपना दिमाग खाली करो। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, उसने उत्तर दिया। गुरु अर्जुन को एक सुंदर बगीचे से सजे एक छोटे से आंगन में ले गया। आंगन के मध्य में पानी से लबालब भरा एक बड़ा पत्थर का हौज था। अर्जुन ने देखा कि मास्टर ने एक करछुल उठाया और उसे बेसिन में डुबोया और एक करछुल से पानी निकाला। फिर उसने पानी को एक छोटे खाली कटोरे में डाला। अब अर्जुन, गुरु ने कहा, तुम्हारा काम बेसिन को खाली करना है। आपको बेसिन से सारा पानी एक भी बूंद गिराए बिना छोटे कटोरे में स्थानांतरित करना होगा। अर्जुन ने अपने सामने कार्य को देखा और हैरान हो गया। वो संभवतः पूरे बेसिन का पानी इतने छोटे कटोरे से कैसे खाली कर सकता था? बहरहाल उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और बेसिन से पानी निकालना शुरू कर दिया। घंटों तक अर्जुन ने लगन से पानी निकाला और डाला, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, बेसिन पानी से भरा रहा। उसके हृदय में निराशा घर कर गई और उसका मन और भी अधिक बेचैन हो गया। गुरु ने अर्जुन के संघर्ष को करुणामय दृष्टि से देखा। वह आगे बढ़ा और धीरे से अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा। अर्जुन, मेरे प्रिय छात्र, मास्टर ने धीरे से कहा, तुम बेसिन को खाली करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम भूल गए हो। बेसिन को खाली करने के लिए सबसे पहले आपको अपना दिमाग खाली करना होगा। अर्जुन ने मालिक की ओर देखा। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। मास्टर, मैं अपना दिमाग कैसे खाली करूं? मास्टर गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अपनी चिंताओं, अपने डर और अपने लगाव को छोड़ दें। केवल हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहें और बाकी सब अपने आप आ जाएगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी निराशा दूर की। उसने बेसिन को खाली करने की इतनी कोशिश करना बंद कर दिया और इसके बजाय पानी के प्रत्येक स्कूप पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी ध्वनि और अनुभूति का स्वाद लिया। धीरे धीरे वो प्रवाह की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसका दिमाग स्पष्ट हो गया और उसकी हरकतें सहज हो गईं। जैसे ही अर्जुन ने अपना दिमाग खाली किया, कुछ चमत्कारी घटित हुआ। ऐसा लग रहा था कि बेसिन उसकी नई मिली शांति का जवाब दे रहा है। प्रत्येक स्कूप के साथ पानी आसानी से छोटे कटोरे में बह गया और बेसिन धीरे धीरे खाली हो गया। अंत में अर्जुन ने पानी की आखिरी बूंद छोटे कटोरे में डाली। उसने गुरु की ओर आश्चर्य और कृतज्ञता से देखा। आप देखिए अर्जुन, गुरु ने कहा, जब आप अपना दिमाग खाली कर देते हैं तो आप ब्रह्मांड को अपने माध्यम से बहने देते हैं। आप हाथ में लिए गए कार्य के साथ एक हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्ची शांति और स्पष्टता हमेशा उसके भीतर रहती थी। उस दिन से उसने गुरु के ज्ञान को अपने दिल में रखा। This is Icon and I will motivation. Thanks for watching. Be happy and give happiness.